बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 6 मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुश आमदेद। लेक्चर 51 और आज हम एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और आज ही के लेक्चर में आपका ये यूनिट भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है, गुलखान परचेज 180 चॉकलेट फॉर RS 2160। गुलखान ने 180 चॉकलेट्स खरीदी हैं। टोटल प्राइस कितनी बनी है उनकी? 2160 रुपीज़। ही सोल्ड 155 चॉकलेट एट द रेट ऑफ 15 ईच। अब उसने 155 चॉकलेट 15 रुपये पर चॉकलेट के हिसाब से बेची है एंड 25 चॉकलेट एट द रेट ऑफ 10 ईच। और जो बाकी 25 चॉकलेट थी वो 10 रुपये पर चॉकलेट के हिसाब से उसने बेच दी है। हमने क्या बताना है? वेदर ही इज़ इन प्रॉफिट और लॉस। वी हैव टू टेल कि क्या उससे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। और फिर उसके बाद अगर फ़ायदा हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, नुकसान हुआ है तो लॉस परसेंटेज बतानी है। हमें क्या गिवन है? गुलखान ने क्या ख़रीदी हैं? चॉकलेट्स परचेज्ड। कितनी है? कितनी चॉकलेट्स परचेज की गई हैं जी? 180। 180 की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2160 है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 180 चॉकलेट्स आपके पास क्या आ जाएगी? 180 चॉकलेट्स की प्राइस कितनी है? 2160। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 2160 रुपीज़। अब बात करते हैं सेल प्राइस की। 155 चॉकलेट कितने में फ़रोख्त की गई हैं? तो सेल प्राइस ऑफ 155 चॉकलेट्स एट रेट ऑफ, अब देखिए जो 155 चॉकलेट्स हैं पर चॉकलेट कितने में बेची गई है? एट रेट ऑफ 15 पर चॉकलेट। अब 15 रुपये पर चॉकलेट के हिसाब से 155 जो चॉकलेट्स हैं वो कितने में बेची गई हैं? तो 155 को आप क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 155 को 15 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ गया 2325 रुपीज़ आ गए। अब देखिए जो 155 चॉकलेट्स हैं उनकी सेल प्राइस आपके पास आ गई है कि वो आपके पास 2325 रुपये में सेल हुई हैं। अब जो रिमेनिंग 25 चॉकलेट्स हैं उसका जिक्र करते हैं। सेल प्राइस ऑफ 25 चॉकलेट्स एट रेट ऑफ 10 RS पर चॉकलेट। अब पर चॉकलेट 10 रुपये के हिसाब से 25 चॉकलेट्स की कीमत कितनी बनती है? 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 250 RS आ जाएगा। अब देखिए हमने टोटल सेल प्राइस निकालनी है। क्यों? क्योंकि 155 चॉकलेट्स की जो सेल प्राइस थी वो आपके पास ये आ गई है और 25 चॉकलेट्स की सेल प्राइस आपके पास ये आ गई है। तो टोटल सेल प्राइस आपके पास क्या आ चुकी है? 2325 प्लस 250। 2325 को 250 आपस में ऐड करें इनको, ये आपके पास आ गया 2575 RS 2575 रुपीज़। अब जो टोटल 180 चॉकलेट सेल करने के बाद कितनी अमाउंट उसके पास बन गई है? 2575 रुपीज़। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या थी? 2160 रुपीज़ थी। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। देखें जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट हो चुका है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एज सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो
प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ कितना है वो हम फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितनी है 2575, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है 2160। अब 2575 में से 2160 माइनस करें, ये आपके पास आ चुका है 415 रुपीज। फर्स्ट स्टेप हमने फाइंड कर लिया है कि प्रॉफिट कितना है। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट आपके पास आ गया 415, प्रॉफिट है 415, कॉस्ट प्राइस क्या है 2160 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से कैंसिल हो गया, 4150 ओवर 216। 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर लें, 2 आर 4, 1 पे टेबल नहीं जाता तो 0 लगाएंगे, ये पेयर 15 बन जाएगा। 2 7 आपके पास क्या आ गया 15, अब सॉरी 2 7 आ गया 14, 15 था, एक आगे चला गया तो 10 बन गया, तो 2 5 10, 2 1 2, 1 पे टेबल नहीं जाता 0, पेयर बन जाएगा 16, 2 8 16। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2075 ओवर 108। अब 2075 ओवर 108 को आप डिवाइड करवा दें, ये आपके पास डिवीजन के बाद आ जाएगा 19.2%। तो ये आपके पास क्या आ चुका है प्रॉफिट परसेंटेज। एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। गुलखान ने 180 चॉकलेट्स परचेज किए हैं 2160 में, 155 चॉकलेट 15 रुपये पर चॉकलेट के हिसाब से बेची हैं और 25 चॉकलेट्स 10 रुपये पर चॉकलेट के हिसाब से बेची हैं। हमें गिवन क्या था 180 चॉकलेट्स थी, ठीक है, उनकी कॉस्ट प्राइस गिवन थी। अब 155 चॉकलेट्स जब 15 रुपये पर चॉकलेट के हिसाब से फ़रोख्त हुई तो कितने में हो गई 2325। 25 चॉकलेट्स 10 रुपये पर चॉकलेट्स के हिसाब से कितने में फ़रोख्त हो गई 250। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमने टोटल सेल प्राइस फाइंड कर लिए। टोटल सेल प्राइस आ गया 2575 रुपीज़। अब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, हमने यही बताना था कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो अब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट था कितना, सेल में से कॉस्ट माइनस किया तो 415 रुपीज़ आ गया। पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करना। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट 415, कॉस्ट प्राइस 2160 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 से कैंसिल हो गया, 415 जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ 4150 ओवर 216। 2 के टेबल से सिंप्लीफाई हुए 2075 ओवर 108 आ गया। इनको जब हमने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ चुका है 19.2% इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, शर्ट इज प्राइस फॉर RS 150। एक शर्ट की जो कीमत है वो क्या है, एक्चुअल प्राइस 150 है एंड इज सोल्ड है ₹120 और उसे 120 रुपये में बेच दिया गया। फाइंड डिस्काउंट, हमने क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है। अब डिस्काउंट परसेंटेज से पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्काउंट क्या होता है आपके पास, एक्चुअल प्राइस में से मार्केटेड प्राइस को माइनस करते हैं। एक्चुअल प्राइस आपके पास 150 है, मार्केटेड प्राइस आपके पास 120 है। 150 में से 120 माइनस करेंगे तो आपके पास डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 30 रुपीज़ का आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। अब देखें हमने डिस्काउंट परसेंटेज की तरफ जाना है, तो डिस्काउंट ऑन RS 150, 150 रुपये पे कितना डिस्काउंट दिया गया,
30 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, 150 पे कितना डिस्काउंट दिया गया, 30 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट ऑन RS 1 रुपये पे कितना डिस्काउंट होगा, 30/150। अब देखें हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100% से फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट ऑन RS 100 रुपये पे कितना डिस्काउंट होगा, 30/150 मल्टीप्लाई बाय 100%। 31 टाइम 30, 35 टाइम आपके पास क्या आ गया, 150 आ गया। 51 टाइम 5, 52 टाइम 10 और 0। तो ये आपके पास डिस्काउंट कितना आ चुका है, 20% डिस्काउंट दिया गया है एक शर्ट पे जिसकी प्राइस 150 थी। अगर उससे 120 में सेल आउट करेंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास कितनी आ जाएगी, 20% उस पर डिस्काउंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन 16 है, 9% डिस्काउंट इज 81, फाइंड एक्चुअल प्राइस। कोई भी चीज़ है उसके ऊपर 9% डिस्काउंट कितना बन रहा है, 81 बन रहा है। हमने एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है। अब देखें 9% डिस्काउंट का क्या मतलब है। 9% डिस्काउंट मीन व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100, जब कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो उसको सेल प्राइस कितने में किया जाएगा, सेल प्राइस इज 91। 9% डिस्काउंट है ना, तो 100 में से जब 9 जाएगा तो 91 आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ जिसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, तो उसकी सेल प्राइस आपके पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस उसकी आपके पास आ जाएगी 91 आ जाएगी। तो अब देखें 91% ऑफ एक्चुअल वैल्यू, 91% एक्चुअल वैल्यू का कितना है, 81 आ जाएगा ना। तो यूनिटरी मेथड का यूज हो रहा है यहाँ पर भी। 1% ऑफ एक्चुअल वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 81/9 आ जाएगा। हमने टोटल प्राइस यानी 100% इसकी प्राइस फाइंड करनी है, तो 100% ऑफ एक्चुअल वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 81/9 मल्टीप्लाई बाय 100। 9 1s are 9, 9 9s are 81, 9 into 100, ये आपके पास क्या आ गया, 900 RS आ चुका है। तो वो जो एक्चुअल प्राइस थी उसकी वो कितनी थी, 900 थी, ठीक है। 9% के लास्ट उस पर कितना डिस्काउंट बन रहा था, 81 रुपये उस पर डिस्काउंट बन रहा था। तो स्टूडेंट्स 1-2 पार्ट आप लोगों ने आप खुद अटैम्प्ट कर लेने हैं, बिल्कुल डिस्काउंट वाले इन्हीं 2 क्वेश्चंस की जैसे हैं, इजीली आप लोग अटैम्प्ट कर लेंगे। यूनिट और एक्सरसाइज आपकी आज यहाँ पे एंड हो रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले यूनिट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।